कनुप्रिया, धर्मवीर भारती। एक प्रश्न, यह सर्ग हमारा हो चुका था। इस सर्ग में राधा कृष्ण से प्रश्न पूछ रही है कि क्या कुरुक्षेत्र की ओर जो गिद्ध जा रहे हैं, तुम ही उन गिद्धों को वहां बुला रहे हो जिस तरह तुम गोकुल में भटकी हुई गैयों को बुलाते थे। इस तरह का प्रश्न राधा कृष्ण से पूछ रही है। कनुप्रिया कनु से पूछ रही है। वो कहती है कि अर्जुन ने न जाने तुम्हारे शब्दों में क्या सुना, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रही है। जितना कनुप्रिया को समझाता है, सिर्फ उतना ही कनुप्रिया समझती है। उसके आगे कुछ समझ नहीं पा रही है। यहाँ तक हम आ गए थे। अब आगे का और अंत का सर्ग है शब्द अर्थहीन। शब्द अर्थहीन। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है। यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ। और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी सेनाएं स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कनुप्रिया कनु से कह रही है कि तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए सब अर्थहीन है। तुम्हारे ये सारे शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ये शब्द शब्द शब्द, ये सारे शब्द जो तुमने मुझे कहे थे, ये सारे शब्द मेरे लिए व्यर्थ है, निरर्थक है, अर्थहीन है। मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते थरथराते अधरों से यह शब्द नहीं निकलते थे। मेरे कांपते हुए थरथराते हुए अधरों से ये शब्द नहीं निकलते थे। तुम जब मुझसे बातें करते थे कर्म के बारे में, स्वधर्म के बारे में, निर्णय के बारे में, कुछ दायित्व के बारे में, मैंने भी गली गली में हर एक मोड़ पर ये शब्द सुने थे। अर्जुन ने इनमें न जाने क्या पाया, न जाने इनमें क्या चाहा। मैं इन्हें सुनकर भी कुछ भी नहीं पाती प्रिय। हे प्रिय कनु, तुम जो कुछ ये शब्द कह रहे हो, ये शब्द मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं रहा है। अर्जुन ने न जाने इन शब्दों में क्या पाया, लेकिन हे मेरे प्रिय, मैं इन शब्दों को बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। सिर्फ राह में ठिठक कर
खड़ी रह जाती हूँ। ठिठक कर रहना, स्तब्ध रहना। मैं सिर्फ यह शब्द सुनकर रास्ते में स्तब्ध खड़ी रहती हूँ। तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनमें तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे, और मैं तुम्हारे उन अधरों से निकले हुए शब्दों को याद करती हूँ कि जो तुमने मेरे लिए मुझे पहली बार अपने अधरों से कहे थे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, और मैं नहीं जानती कि यह युद्ध कौन सा है, यह युद्ध किसके पक्ष में हो रहा है, यह युद्ध होने की समस्या क्या है, किस कारण यह युद्ध हो रहा है, लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा मुझे समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं सेनाएं स्तब्ध खड़ी हुई मुझे लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि मानो युद्ध यह स्थगित हो गया है, युद्ध अभी होगा ही नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। इतिहास ने यह युद्ध स्थगित कर दिया है। इतिहास इस युद्ध की वजह से रुक गया है, थम गया है, और तुम मुझे समझा रहे हो। तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन शब्द। मैं इन सबके पले अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है, और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे पढ़ता है केवल श्री सच्चिदानंद राधन राधन राधन। शब्द 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 तुम्हारे शब्द अगणित है कनु संख्यातीत, पर उनका अर्थ एकमात्र है, मैं केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? कनुप्रिया कनु से कह रही है, कनुप्रिया कृष्ण से कह रही है कि ऐसा लगता है कि यह युद्ध रुक गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व आदि शब्दों मेरे कान पर पड़ रहे हैं, और तुम मुझे इन सब शब्दों के बारे में मुझे समझा रहे हो। लेकिन मेरे लिए ये सारे शब्द नितांत अर्थहीन हैं। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। इन शब्दों के अलावा मैं सिर्फ तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को मैं अंजुरी बना के, अंजुरी यानी की मराठी मधली ओंजळ, हातांची ओंजळ, मैं हर एक शब्द को अंजुरी में लिए बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ। इन शब्दों को तुम खुद समझकर मैं तुम्हें पी रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। बूंद बूंद तुम्हें हर एक शब्द, हर एक लफ्ज में पी रही हूँ, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है। मैं मूर्छित हूँ, मुझे होश नहीं है, और तुम मुझे समझा रहे हो। तुम्हारा एक एक शब्द जो, एक एक लफ्ज जो मेरे जिस्म में जा रहा है, जिससे मेरे मूर्छित भाव अब संवेदनाशील हो रहे हैं, मुझे धधका रहे हैं, मुझे होश में ला रहे हैं, और
तुम्हारे जादू भरे फोटो से मेरे ओर रजनीगंधा के फूलों की तरह टपक टपक टप टप करके ये शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तुम्हारे जो मुझे समझाने वाले शब्द है, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व आदि शब्द मेरे पर रजनीगंधा के फूलों के जैसे टपक रहे हैं, एक के बाद एक झर रहे हैं। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते बदल गए हैं और मुझे सुन पड़ रहा है केवल राधन राधन राधन। तुम मुझे जो कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व आदि शब्दों से समझा रहे हो, ये सारे शब्द मुझ तक आते आते बदल गए हैं और ये सारे शब्द मेरे कान पर राधन 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 इस तरह टपक रहे हैं, इस तरह मुझे सुनाई दे रहे हैं। यानी कि तुम जो भी कुछ शब्द मुझे कह रहे हो, वो सारे शब्द मुझे एक जैसे लग रहे हैं, राधन 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 नाम के, कृष्ण 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 नाम के। शब्द 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 तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, संख्यातीत पर उनका अर्थ एकमात्र है। हे कृष्ण, हे कनु, तुम्हारे सारे शब्द मेरे कान पर आते आते एक जैसे हो गए हैं। भले ही तुम मुझे अलग अलग शब्दों से समझा रहे हो, तुम अलग अलग शब्दों से मुझे कह रहे हो, लेकिन ये सारे शब्द मेरे कान पर सिर्फ एक ही आ रहे हैं, मैं और केवल मैं। सिर्फ उन शब्दों से मुझे को इतिहास कैसे समझाओगे? तुम जो मुझे इतिहास के बारे में कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व आदि शब्दों से मुझे समझा रहे हो, ये सारे शब्द मैं समझ ही नहीं सकती, क्योंकि ये सारे शब्द मेरे कान पर सिर्फ कृष्ण 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 या मैं इस तरह ही सुना दे रहे हैं। इसीलिए तुम भले ही अलग अलग शब्दों से मुझे समझाओ, लेकिन मैं इतिहास नहीं समझ सकती, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारे तन्मयता के गहरे क्षण ही याद है, समझ रहे हैं। इनके अलावा कुछ भी शब्द मुझे समझ नहीं रहे हैं। इस तरह यहाँ पर कनुप्रिया यह काव्य समाप्त हो गया है, लेकिन हमारे पेपर की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है। इसीलिए इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से करना। यहाँ पर पहला प्रश्न है कृती 1 अ, कृती पूर्ण कीजिए, हे तिन्ही पण सोडवायचे आहेत। यहाँ पर आ है, कारण लिखिए, दोन्ही सोडवायचे आहेत आणि इथं अभिव्यक्ती दोन्ही आहेत आणि हे 2 लघुत्तरी प्रश्न आहेत। हे 4ही प्रश्न सोडवायचे आहेत, कारण परीक्षेला ह्याच्यापैकी प्रश्न येणारच, हे लक्षात ठेवायचं आहे। चांगल्या प्रकारे कनुप्रियाचा अभ्यास करा, व्यवस्थित तुम्हाला पेपर सोडवता येईल, बोर्डाच्या दृष्टीनेही आत्ताच्या दृष्टीनेही। परीक्षा आता गणपतीनंतर होणार आहे, त्याच्यामुळं व्यवस्थित पेपर सोडवून ते शाळेमध्ये आणून द्यायचे आहेत। तुम्हाला प्रश्नपत्रिका पाठवल्यानंतर ते इन्स्ट्रक्शन किंवा तुम्हाला सूचना दिल्या जातील। याच्यानंतर आपण गणपतीची सुट्टी असली तरी मी व्हिडिओ पाठवणार आहे, तर तुम्ही बघत चला। ग्रामरच्या व्हिडिओ मी पाठवते, कारण नंतर लगेच परीक्षा होईल आणि मग तुम्हाला अभ्यास झालेला नसेल। त्यामुळे मी त्या गणपतीच्या सुट्टीत पहिल्या दिवशी नाही, पण नंतर तुम्हाला रविवारपासून व्हिडिओ पाठवत जाते, तर तुम्ही बघा, म्हणजे आपला अभ्यास पुढे जाईल। कविता एक शिकवते मी आणि ग्रामर थोडासा घेते, म्हणजे तुम्हाला तो समजला जाईल। व्यवस्थित अभ्यास करा, ठीक आहे? इथे आपण थांबूया। बरं, धन्यवाद।